हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याख्या सीरीज के चैप्टर 4 की। संस्कृत व्याख्या सीरीज के चैप्टर 4 की बात करेंगे। इसमें हम आपको जो आपका चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीणा, इसके एक एक वर्ड का अर्थ बताएंगे और आपको इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है पेपर में वो भी साथ में आपको समझाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप संस्कृत व्याख्या सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदा बहवः जना धूमयानम एकदा बहवः जना धूमयानम आरोहण नगरम प्रति गच्छति। एक बार बहवा जना यानी बहुत से लोग धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी में आरोहण यानी बैठकर नगर प्रति यानी नगर को गच्छति यानी जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसा केचिद ग्रामीणा केचिद नागरिका आसन। उनमें से कुछ ग्रामीण बैठे थे अर्थात कुछ गांव के रहने वाले व्यक्ति बैठे थे और कुछ नागरिक अर्थात शहर के रहने वाले व्यक्ति बैठे थे। मौन स्थेषु एका नागरिका ग्रामीण उपहासान अखतत ग्रामीणा। वहाँ के मौन को तोड़ते हुए अर्थात उनमें से ही जब सब शांत बैठे हुए थे तो उनमें से ही एक कोई नागरिक यानी शहर का रहने वाला बोला, ग्रामीणन उपहासन यानी ग्रामीणों का उपहास करते हुए, ग्रामीणों के मजाक उड़ाते हुए बोला, हंसी उड़ाते हुए बोला, अदापि यानी आज भी पूर्वत यानी पहले की भांति अशिक्षिता अज्ञानस्य संति यानी उसने कहा मजाक उड़ाते हुए गांव वालों का कि जो गांव वाले होते हैं, जो ग्रामीण हुए, वो आज भी पहले की तरह ही क्या है, अशिक्षित और अज्ञानस्य यानी अज्ञानी हैं अर्थात बिना पढ़े लिखे और अज्ञानी हैं। न तेसा विकासा अभवत, ना ही उनका विकास हुआ है, न चा भवित्व सपोति और ना ही भविष्य में हो सकता है। और क्या कहा कि ना ही उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास भविष्य में हो सकता है। तस् तादृश जल्पनज्ञ श्रुत्वा कोपि चतुरा ग्रामीण अवरत। उनके इन वचनों को सुनकर या उसके इस कठोर वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोलता है। क्या बोलता है? भद्र नागरिका भवान एवं किच्चत व्यव्रतो यतो ही भवान शिष्टा बहुज्ञ। कहता है कि भगवान यानी हे नागरिक, जो आपने कहा है कि आप ही क्या है, शिक्षित है और आप ही क्या है, बहुत कुछ जानने वाले हैं। एकदम आकदम सा नागरिका, और वो जो ग्रामीण है उसने जब कहा कि आप ही शिक्षित है और आप ही सब कुछ जानने वाले हैं यानी आपके पास ज्ञान ज़्यादा है, तो ये सुनकर एकदम आकर तुषा नागरिका सभग्राद्विजा उन्नत अखतति कथस्यामि परमं तुरम सम विद्यांसि। और कहता है कि अपनी गर्दन को अकड़ाकर वो जो नागरिक है वो कहता है अकच्छ समय परम पूर्वम समय विधात। कहता है कहूँगा लेकिन उससे पहले कोई शर्त रख ली जाए हमारे बीच, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अपने ज्ञान को कंपेयर करेंगे। चतुर नागरिका अखित। उनकी इस बातों को सुनकर जो चतुर ग्रामीण होता है वो कहता है वो वयम अशिक्षिता। कहता है कि हम क्या है, अशिक्षित है, हम अशिक्षित हैं। भगवान शिक्षिता और आप क्या है, शिक्षित हैं, बहुत जानकार हैं। वयम अल्पज्ञ हम कम जानने वाले हैं। भगवान चा बहुज्ञ और आप बहुत जानने वाले हैं। इतेम विज्ञाय अस्मा विषम्या कर्तव्य। और कहते हैं इसलिए हम क्या करें, इस जो शर्त लगाएंगे वो ये होगी कि कर्तव्य वयम सब परस्परम पहली पृच्छा, कि हम आपस में एक दूसरे से पहले पूछेंगे। हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से पहले पूछेंगे। तो चतुर ग्रामीण ने कहा कि आप बहुत जानने वाले हैं और हम क्या है, अशिक्षित हैं, कम जानने वाले हैं, इसलिए जो शर्त हम रखेंगे वो इस तरीके की रखेंगे कि हम आपस में क्या पूछेंगे, पहले पूछेंगे और
यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यति तदान भवान 10 रूपाणि दास्यति। और यदि आप उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं, यानी आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आप हमें 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यामि, और यदि मैं उत्तर देने में समर्थ ना हूँ या हम उत्तर देने में समर्थ ना हो, तदा तो 10 रूपाणि अथ 5 रूपाणि तथा, तो हम, और अगर हम उत्तर को देने में समर्थ ना हो, यानी हम उत्तर ना दे पाए, तो हम आपको 10 रुपये यानी 10 रुपए का आधा 5 रूप्याणि दस्यामि यानी 5 रुपए देंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग, जिसमें से कुछ नागरिक थे, कुछ ग्रामीण थे, एक रेलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। उसी समय एक नागरिक यानी जो शहर का रहने वाला था, वो ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए, हंसी उड़ाते हुए कहता है कि नागरिक जो है पहले भी अशिक्षित थे और अभी भी क्या है, अशिक्षित है। ये पहले भी कुछ नहीं जानते थे और अभी भी नहीं जानते हैं। इनका ना तो विकास हुआ है और ना ही होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एक चतुर ग्रामीण उनसे कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, और हम क्या करें, आपके ज्ञान को जानने के लिए आपस में पहेलियाँ पूछते हैं। तो वो जो नगर वाला होता है, नागरिक होता है, वो कहता है कि पहेलियाँ पूछने से पहले, मतलब जो भी आप ज्ञान की परीक्षा लेंगे उससे पहले हम आपस में शर्त लगा लें। तो ग्रामीण कहता है, चूँकि आप बहुत जानते हैं, आपके बहुत शिक्षित हैं, तो हम शर्त को ऐसे लगाएंगे कि अगर आप आंसर नहीं दे पाए हमारे सवाल का, हमारी पहेली का, तो आपको आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन चूँकि हम कम जानते हैं, अशिक्षित हैं, तो अगर हम आंसर नहीं दे पाए तो हम आपको 10 रुपए के आधे अर्थात 5 रुपए देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए व्याख्या लिखी हुई है, आप चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में कहीं लिख के रखना चाहें पूरा वही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आम स्वीकारतम समय इति कथित तस्मिन् नागरिक सा ग्रामीण नागरिक औदत। कहते हैं आम स्वीकारते समय इति कथने तस्मिन् नागरिक सह ग्रामीण नागरिक औदत। मुझे स्वीकार है, मुझे आपकी शर्त क्या है, स्वीकार है, यह कहते हुए वो नागरिक ग्रामीण से कहता है, ग्रामीण नागरिक अवध, जो मुझे आपकी शर्त को स्वीकार है, ऐसा वो नागरिक कहता है। और इस बात के बाद जो ग्रामीण है वो कहता है किससे, नागरिक से। क्या कहता है, प्रथम भवान एवं पूछत, यानी पहले आप पूछिए, पहले आप पहली पूछिए। नागरिक ग्रामीण अखत, नागरिक ग्रामीण से कहता है, पहले ग्रामीण ने कहा, किससे कहा, नागरिक से। नागरिक से कहा कि पहले आप पूछो। फिर नागरिक ने क्या कहा ग्रामीण से कि नहीं, तुम प्रथम पूछो से, तुम पहले पूछो, तुम पहले पूछो, ऐसा नागरिक ने ग्रामीण से कहा। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा, यह सुनकर वह ग्रामीण औदत यानी पूछता है, कहता है युक्तम, सही है, अहम प्रथम पूछति, मैं ही पहले पूछता हूँ। और फिर वो पहली को पूछता है। पहली क्या है, अब्दो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चा योजानाति सह पंडिता, अस्य उत्तरम वरति भवान। पुष्ट कहता है अब्दो दूरगामी, अब्दो यानी बिना पदों के अर्थात बिना पैरों के, दूरगामी यानी दूर जाने वाला, चा मतलब और, साक्षरो यानी अक्षरों से युक्त है, नाचा पंडिता लेकिन पंडित नहीं। कह रहे भी ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या है जो बिना पैरों के दूर जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, और अमुखा अर्थात बिना मुंह के, बिना मुख के, स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट बोलता है, चायो जाना तिसाह पंडिता, और जो इसे जानता है वही क्या है, पंडित है अर्थात विद्वान है। अस्या उत्तरम विवृतो भवान, इसका उत्तर दीजिए आप। क्या कहता है कि आप इसका उत्तर दीजिए। इसी की हिंदी व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नागरिका बहुकाल यावत अचिंत्यति परम, पहले का उत्तरम दातु समर्था ना। जो नागरिक था, जो शहर का रहने वाला था, वो बहुकाला यानी बहुत समय तक की, यावत अचिंत्यति इसको लेकर सोचता रहा, परम पहेलिका आया, लेकिन पहेलिका का उत्तरम यानी उत्तर, दातु मतलब देने में, समर्थ ना अवत देने में समर्थ नहीं हुआ, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। नागरिक बहुत समय तक की विचार करता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण औदत, अतः ग्रामीण से कहा, अहम
अस्य पहेली का उत्तरम न जानामि, हम इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं। अतः नागरिक ने ग्रामीण से कहा कि हम यानी मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, ग्रामीण अखत, ग्रामीण कहता है, यदि भवान उत्तरम न जानति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहि ददातु 10 रुपये, तो आप मुझे 10 रुपए दीजिए। क्योंकि शर्त लगी हुई थी कि अगर आप उत्तर नहीं बता पाएंगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या कहता है कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, ग्रामीण कहता है नागरिक से, तो आप हमें 10 रुपए दीजिए। अतः म्याल मुखे नागरिक का समय अनुसार 10 रुपये, अतः म्याल मुख वाले नागरिक समय अनुसार यानी शर्त के अनुसार 10 रुपये देता है। अतः जो नागरिक होता है वो शर्त के अनुसार 10 रुपये दे देता है। आगे बढ़ते हैं। पुनः ग्रामीण अवृत्ति, दोबारा से ग्रामीण कहता है, इदानी भवान पृच्छतम पहेलिया, अब आप पहेली पूछिए। दंड दाने खिन्ना नागरिका बहुकालम विचारे, दंड देने से खिन्न यानी दुखी, दंड देने से दुखी जो नागरिक होता है वह बहुकाल यानी बहुत समय तक की विचार यानी विचार करता है, न काचित पहेली का अस्मृतम, लेकिन उसे कोई भी पहेली याद नहीं आती है। दंड देने से दुखी जो नागरिक है वो बहुत समय तक की विचार कर रहा है कि उसे कोई पहेली याद आ जाए, लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आती है। अतः अधिक लाजियामन अवृत स्वीकार पहले उत्तरम उत्तर, अतः और भी अधिक शर्मिंदा होकर, और भी अधिक शर्म में आकर अवृत स्वीकार है, वो कहता है कि आप जो है पहली का तुम उत्तरम, तुम ही अपनी पहेली का ही उत्तर दे दो। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर, जब उसे कोई पहेली याद नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर वो कहता है कि जो तुमने मुझसे पहेली पूछी थी उसी का उत्तर दे दो। तदा सह ग्रामीण अभिहस स्वफलिकाय सम्यक उत्तरम, तो वो जो नागरिक है, ग्रामीण जो है, वो हर्ष के साथ अपनी पहेली का उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? पत्रम यानी पत्र। यतो ही इदम पदेन बिना दूर याति, यही वो है जो बिना पैरों के दूर जाता है। अक्षर युक्त और अक्षरों से युक्त है, न पंडिता लेकिन पंडित नहीं है। यत समीन काले तस ग्रामीण ग्राम, और इसी समय उन ग्रामीणों का गांव आ जाता है। साबिहस रेलियत अवगत स्वग्रत, और वो रेलगाड़ी से उतरकर प्रसन्नता के साथ अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। नागरिका लज्जत भूत्वा पूर्व ततुश्रेणीम अतिष्ठति, और नागरिक जो है लज्जित होकर पहले की तरह बैठ जाता है। सर्वे यात्रीन वाचाला ता नागरिका दृष्ट व आसन तदा सा नागरिका अनुमति यत्र सर्वंत सम्मति ग्रामीणा अपि कजाति नागरिक प्रबुद्ध भवन्ति, और सर्वे नागरिका वाचालम तादानिका दृष्ट व आसन, सभी यात्री जो होते हैं वो उस अधिक बोलने वाले नागरिक को देखकर हंसते हैं। तदा सा नागरिका अनुभवत, तभी वो नागरिक अनुभव करता है कि यत ज्ञान सर्वत्र सम्मति, की जो ज्ञान होता है वो सभी जगह संभव है, यानी ज्ञानी कोई भी हो सकता है। ग्रामीणों अपि कचाचित नागरिक बुद्धिमत, और ग्रामीण भी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। उस समय उसे इस बात का अनुभव होता है कि जो ग्रामीण हैं वो नागरिकों से भी अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, जिसको मैंने एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, और साथ में आपको PDF में लिखा हुआ अर्थ भी दिया। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में या कोर्स में, जहाँ पे भी आप इसको लिखना चाहें, और अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने इसमें श्लोक बताए हैं आपको, इस श्लोक को भी बहुत ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में यहीं तक कि अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।